सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में आइएगा, इस प्रातः काल की पावन वेला में एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आज का मंत्र है, उसकी शिक्षा है जिह्वा से प्रभु नामोच्चारण। मंत्र है ओम नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिर्रीमहे इंद्राभिमातिशाहिये। यह मंत्र ऋग्वेद के एवं अथर्ववेद के अंदर आया है। विनय, हे परमेश्वर, मुझे यह वाणी तेरे नामोच्चारण के लिए ही मिली है। मैं निरंतर तेरे पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता हूँ। तेरी दी हुई इस वाणी से मैं अन्य कुछ कर नहीं सकता। कोई भी निरर्थक बात, कोई भी अनीश्वरीय बात मेरी वाणी से नहीं निकल सकती। मेरे एक एक कथन में तेरी ही धुन होती है, तेरा ही निवास होता है। हे इंद्र, मैं इस प्रकार अपनी सब वाणियों से नाना रूप में तेरे ही नामों का कीर्तन करता रहता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूं तो मैं अपने शत्रुओं को कैसे पराजित कर सकूं, उनसे कैसे रक्षित रहूं। तेरा पवित्र नामोच्चारण करता हुआ ही मैं निरंतर सब शत्रुओं पर विजयी हुआ हूँ और हो रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा शत्रु अभिमाती है, अभिमान है। आजकल इस महाशत्रु को मार डालने के लिए विशेषतया तेरा नाम मेरा महाअस्त्र हो रहा है। जब मनुष्य के काम, क्रोध, लोभ, अन्य शत्रु जीते जा चुके होते हैं, मनुष्य आत्मिक उन्नति की ऊंची अवस्था को पहुंचा होता है, तब भी यह अभिमान, अस्मिता, अहंकार मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। यही है जो अविद्या का कुछ अंश शेष रहने तक भी आत्मा का मुकाबला करता रहता है। हे मेरे परमेश्वर, यही है जो मुझे अंत तक तुमसे जुड़ाए रख किए रहता है। जब मनुष्य खूब उन्नत हो जाता है, तब उसे और कुछ नहीं तो अपनी उन्नतावस्था का, अपने पुण्यात्मा का होने का अभिमान हो जाया करता है। यह अभिमान ही मनुष्य को बिल्कुल पतित कर देने के लिए पर्याप्त होता है। हे शतक्रतो, हे अनंत वीर, हे अनंत प्रज्ञ, इसलिए मैं निरंतर तेरे नाम को जपता रहता हूँ। जीभ पर तेरा नाम परम पवित्र नाम रखे फिरता हूँ। जब तनिक भी अभिमान मन में आता है, यह बड़ा भारी काम मैं कर रहा हूँ, यह मैंने किया, तो तुरंत मेरे हाथ जुड़ जाते हैं और मुख से तेरा नाम निकल पड़ जाता है। इस प्रकार इस महाशत्रु से मेरी रक्षा हो जाती है। तेरा नाम मुझे तुरंत नमा देता है। तेरा स्मरण आते ही मैं अवनत शिर होकर भूमि पर मस्तक टेक देता हूँ। तब उस महाबली अभिमान को क्षण भर में विलीन हो चुका पाता हूँ। चारों ओर कोसों दूर तक उसका पता नहीं होता। सब पृथ्वी पर तुम ही तुम होते हो और मैं तुम्हारे चरणों में। मैं उस समय तेरे पृथ्वी रूप विस्तृत चरणों में लगी हुई धूल का एक परम तुच्छ कण बनकर निरभिमानता के परम परम सत्व सात्विक सुख का उपभोग पाता हूँ। हे नाथ, तेरे नाम की अपार महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। शब्दार्थ है, शतक्रतो, हे अनंत कर्म, हे अनंत प्रज्ञ, विश्वाभि गीर्भि, मैं अपनी सब वाणियों से ते नामानी, तेरे नामों को ई महे लेता रहता हूँ। इंद्र, हे परमेश्वर, अभिमात शाहिए,
शत्रु का अभिमान, शत्रु का पराभव करने के लिए तेरा नाम लेता हूं। बहुत ही सुंदर इसमें हमें प्रेरणा दी गई है कि जो हमारा अभिमान ही वस्तुतः हमारा शत्रु है, और उस अभिमान को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा कोई उपाय है, साधन है, तो वो है उस ईश्वर का नाम लेना, उस ईश्वर का स्मरण करना। जब भी अहंकार की मन में भावना आई कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरा है, क्योंकि ये मैंने अर्जित किया है, तो नहीं, तभी उस ईश्वर के नाम का स्मरण कर लेना चाहिए। अरे उसी का तो है सब कुछ, उसकी शक्ति के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस यही उस ईश्वर का स्मरण हमारे अभिमान को नष्ट कर देता है और हमें विनम्र बना देता है, हमारी आत्मोन्नति में साधक बन जाता है। तो आइएगा, जब भी हमें कभी अहंकार की भावना अनुभव हो, हमारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो, तो उस ईश्वर का बार बार नाम उच्चारण करना आरंभ कर देना चाहिए। ओम। सभी को सादर नमस्ते।